1/3 बाहर है। अब बताओ और क्या लिखना है? x³ -1 को हटाया तो उसकी जगह रखा t, लेकिन इसकी पावर 1/3 इंटू में सबको t में कन्वर्ट करना है। x³ को लिखेंगे t+1, सारा आंसर t में कन्वर्ट हो गया। 1/3 बाहर, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो t की पावर 4/3 प्लस फिर इसको इससे करना है t की पावर 1/3। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन dt करना है, dx नहीं dt। 1/3 क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? t की पावर 4/3 प्लस 1 को कहते हैं 7/3, नीचे भी 7/3 प्लस t की पावर 1/3 प्लस 1 4/3 अपॉन भी 4/3 और प्लस ये t को जरूर हटाना है और t को हटाकर ये वाली वैल्यू रख देना। नेक्स्ट cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस साइन स्क्वायर x, ये तो cos 2x हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इसका dx। क्या बचा ऊपर? एक तो cos स्क्वायर x और प्लस साइन स्क्वायर x, नीचे cos स्क्वायर x इसका dx। ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर x का मतलब secant स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन और प्लस c। इसको बताओ क्या करना है पहले? ये रूट टेंजेंट x है और नीचे क्या है? sin x इंटू cos x। क्या करा आपने? इसको डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी cos स्क्वायर x से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया cos स्क्वायर x। अब क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में? रूट टेंजेंट x को ये लिख दिया इंटू में 1 अपॉन cos स्क्वायर x का मतलब होगा secant स्क्वायर x इंटू dx। ये तो न्यूमरेटर में आ गया ये वाला पार्ट, तो नीचे एक cos x कट जाएगा ना, तो sin x अपॉन cos x बचा, उसको लिखा टेंजेंट x। इसका इंटीग्रेशन ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर रूट टेंजेंट x। अब खाली टेंजेंट x को t लेना है तो इसका डेरिवेटिव करें, क्या आएगा? secant स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये वाला पार्ट secant स्क्वायर x dx का मतलब dt अपॉन अंडर रूट में इस पार्ट को t दिया। अब 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट t और प्लस c। ऐसे बताओ क्या करेंगे पहले? इसको पहले ब्रेक करके लिखना है। क्या लिखेंगे पहले? x³ -1 की पावर 1/3 इंटू जो x5 को लिखा x³ इंटू x² और इंटू dx, ये आंसर था। अब x³ -1 को t लेंगे, इसका डेरिवेटिव इसका 0, तो इस पूरे का डेरिवेटिव ये होगा इंटू dx। क्या करा? इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। अब 1/3 तो बाहर, बताओ कैसे कन्वर्ट किया? t जो ये 3x² इंटू dx है इसको हटा करके लिखे यहाँ पर जो x³ -1 है इसको हटाकर t, लेकिन इसकी पावर 1/3 इंटू जो x³ है इसको हटाना है तो t+1, पूरा आंसर t में कन्वर्ट हो गया। अब 1/3 बाहर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो t की पावर 4/3 प्लस इसको इससे करें t की पावर 1/3। इन दोनों का क्या करना है? dx नहीं करना, क्या करना है? dt विद रिस्पेक्ट टू t। अब 1/3 क्या होगा? क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम? t की पावर 4/3 प्लस 1 तो 7/3, नीचे भी 7/3 प्लस t की पावर 1/3 प्लस 1 4/3 अपॉन 4/3 और प्लस c t की पावर। नेक्स्ट में cos 2x को हटाकर क्या लिखा इसकी जगह? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x। ये तो न्यूमरेटर में इस पूरे का dx, ये था न्यूमरेटर डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x प्लस इन दोनों में से sin स्क्वायर x और इस पूरे का dx है डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 और 1 अपॉन cos स्क्वायर x का मतलब secant स्क्वायर x उसका dx। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? टेंजेंट x और प्लस तो फर्स्ट वाले में क्या किया हमने? टेंजेंट इनवर्स x की 4 को t लेके क्या होगा? इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस इसका स्क्वायर, हमेशा इसका स्क्वायर करना है x से और ऊपर इंटू में इसका डेरिवेटिव हो गया 4x, ये इसका डेरिवेटिव dx।
यहाँ पर x क्यूब हमारे पास है साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x4। ये पार्ट था, क्या किया हमने अपनी तरफ से इसको 4 से डिवाइड और 1/4 बाहर, किसको dt लिखना है 4x और 1 प्लस x है तो इस सारे को हटाकर dt, इसको हटाकर क्या रखना है t, तो ये होगा sin t, तो 1/4 sin t का माइनस cos t और प्लस याद है, चारों समझ सकते हैं। एक बार ये करना 13 करने पे क्या गेम में मत करना, टाइम पास याद है कि हमारे पास है नहीं क्या, अब वो वहाँ कुछ हो रहा है आप कुछ कर रहे हो पता नहीं, ये मत करा करो मतलब आप कौन से देखो पता चल कौन सा आगे चलिए पक्का अभी आने वाले सब आपको टेस्ट करें। दीपक आ गया ना, अगली बार टेस्ट होगा इनका, टेस्ट में गलती होगा उनके पेरेंट्स को जरूर बुलाऊंगा जैसे गलती हो बिल्कुल, और फाइन भी होगा, पेरेंट्स भी बुलाया जाएगा, इसलिए ध्यान रखना, कोई चीज़ समझ रहे थे 10 बार समझ लेना। नेक्स्ट तीनों सेम क्वेश्चंस है, तीनों मिसलेनियस के हैं। इसमें ना e की पावर जैसे कहीं भी 5 log x है तो log की प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं log x 5, ये यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से दोनों वाइस वर्सा, इसको 5 आगे भी आ सकता है, यहाँ भी जा सकता है, एक ही बात है। अगर मान लो 4 log x है तो कैसे लिख सकते हैं इसको, और कभी भी e के ऊपर log है, जैसे e log x है तो e से log कट जाता है, ये रूल है e से log, तो क्या बचा आंसर इसका x। अगर e के ऊपर log sin x है तो उसका मतलब क्या हुआ, e से log कैंसिल अपने आप अंडरस्टूड है, तो क्या बचा इसको sin x। ये प्रॉपर्टी लग रही तीनों क्वेश्चंस में। फर्स्ट में बताओ क्या लिख सकते हैं इसको, e की पावर log x 5, ये 5 यहाँ पर आ गया, माइनस e की पावर log x 4, नीचे e की पावर log x क्यूब माइनस e की पावर log x स्क्वायर। इस पूरे आंसर का ये लिख के नहीं छोड़ना, इसका इंटीग्रेशन और dx, e से log कट जाता है, काटते नहीं बस लिख देना है, ये भी कट जाएगा, ये भी क्या बचा ऊपर x5 माइनस x4 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर, इसका dx करना है। आगे थोड़ा सिंपलीफाई करना चाहिए, x4 कॉमन ले लो, क्या बचा x माइनस, इसका dx, नीचे से भी कॉमन ले लो x स्क्वायर x माइनस 1, ये कट जाएगा, क्या बचा x स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन तो पता है इनको क्या होता है, x की पावर 3 प्लस, सिंपल। नेक्स्ट बताओ क्या लिखेंगे, cos क्यूब x इनटू sin x dx, ऐसे क्यों लिखा, e से log कट जाएगा और sin x जो पावर में रहेगा sin x नीचे आ जाएगा इनटू में sin x। अब बताओ कैसे करना चाहिए,
किसको टी लेना चाहिए? cos x को टी लिया sin x को? cos को लेना पड़ेगा, sin को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर हमने cos x को t लिया, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, फिर x का 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt ना, इस माइनस को यहाँ से हटाएं तो यहाँ पर आ गया, तो sin x इंटू dx हमारे पास है, इसको हटाकर क्या लिखा माइनस और dt, cos x की जगह t, तो t का क्यूब हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन t4 अपॉन 4 प्लस c, t को हटाकर उसकी वैल्यू डाल दो cos x। नेक्स्ट में आपको भी नहीं आ रही क्या? e से log कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर x अपॉन x4 प्लस 1, कैसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्यों लिखा हमने? e से log कैंसिल हो जाएगा, x और माइनस 1 का मतलब रिवर्स होता है ऐसे। अब किसको t लेने का फायदा है? क्या लिया इसको हमने t, इसका डेरिवेटिव 4x इंटू dx, ये तो बन सकता है अगर 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड तो 1/4, 4x क्यूब इंटू dx होगा dt, और नीचे वाले पार्ट को हटाकर t रख दो, 1/t का तो बनता है 1/4 इसका log ऑफ t और प्लस ये सिंपल इक्वेशन से दिखाऊं। हम बताओ फर्स्ट क्या लिखा है? e as it is, ये होगा log of x5 माइनस e as it is, ये होगा log of x की पावर 4, ये e log of x क्यूब माइनस e log of x क्यूब और इसका dx और इंटीग्रेशन, अब इससे log कट जाएगा तो x5 माइनस e से log तो x4 अपॉन e से log तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर, इसका dx। क्या किया नेक्स्ट स्टेप में? x4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस 1, x स्क्वायर कॉमन लिया x माइनस 1, इसका dx और इंटीग्रेशन, ये इससे कट गया, इससे ये कट गया, x स्क्वायर बचा, उसका dx हो जाता है x प्लस। नेक्स्ट cos cube x क्या लिखेंगे? cos क्यूब x, अभी तो एज इट इज इनटू में e से log कट गया तो इनटू में sin x, इसका dx, किसको t लेना चाहिए? अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा कर रहा हो कि sin x को t लेता, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा? cos x into dx is equal to dt। क्या तब भी t में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं होता, पूरे आंसर को t में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते? मान लो किसी ने ये कर ही लिया और आगे चेंज नहीं करना चाह रहा, तो वो ऐसा करता cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं वो इस चीज़ को? क्या इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं? तो बताओ किसको डी टी रखता वो? कोस एक्स डी एक्स को हटाकर डी टी, साइन एक्स को हटाता तो टी लिखता, कोस एक्स को सबको टी में कन्वर्ट करना है तो कोस स्क्वायर एक्स को उसको लिखना पड़ता 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर वो पहले टी से इसको मल्टीप्लाई करते टी माइनस टी क्यूब, उसका डी टी हो जाता है अलग अलग, टी की पावर 1 है तो टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी 4 अपॉन 4 प्लस सी हो जाता है, लेकिन टफ पड़ता है ना, वो आसान था पहले। इंटीग्रेशन में दो आंसर्स आ सकते हैं, इंटीग्रेशन में बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, लेकिन ये आंसर इक्वल होते हैं उन आंसर से। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें हर एक क्वेश्चन के 10-10 आंसर भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फिक्स आंसर हो। अब बताओ क्या करा हमने? टी से log कट गया, क्या बचा? sin x। हम तो cos x को t लेंगे, हमको ये आसान लग रहा है कि cos x को t ले लो। अब पूरा ध्यान दो भैया, उसको छोड़ दो, नोट्स तो घर के लिए होते हैं, यहाँ के लिए लाया मत तो नोट्स। cos x को t लेंगे तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? माइनस sin x इज इक्वल टू dt। चाहो तो इस माइनस को यहाँ से हटाकर यहाँ तो sin x dx को हटाकर क्या लिखेंगे? माइनस और dt, cos x को लिखेंगे t उसका क्यूब हो जाता है, इसका t 4/4 प्लस c t की वैल्यू, इसको क्या लिखा हमने नेक्स्ट को? x क्यूब e से log कैंसिल हो गया, क्या बचा? x क्यूब और ये नीचे जाएगा x4 प्लस 1 इसका dx, ये स्टेटमेंट ऐसे बन गई। अब x4 प्लस 1 को t लेंगे, इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब इंटू dx, क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड
1/4 होल x क्यूब इंटू dx का मतलब dt अपॉन t 1/4 का log ऑफ 4 में t और प्लस t की वैल्यू का बताओ फर्स्ट में कैसे करना है क्या लिखेंगे e की पावर log x 5 ये 5 यहाँ पर आ जाएगा माइनस e की पावर log x 4 अपॉन e रेज टू पावर log x क्यूब माइनस e की पावर log ऑफ x स्क्वायर और इसका dx करना है बताओ क्या करेंगे आप e से log कैंसिल हो जाता है क्या बचा है x की पावर 5 माइनस e से log कट जाएगा x अपॉन x क्यूब अपॉन e से log कट गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस e से log कैंसिल x स्क्वायर इस पूरी टर्म का dx करना है उसके बाद इंटीग्रेशन में x4 अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 1 इसका dx ऊपर नीचे से x स्क्वायर कॉमन लिया ये और ये कट जाएगा ये भी कट के x स्क्वायर बचा उसका dx करना है हो जाएगा इसका क्यूब अपॉन 3 प्लस नेक्स्ट इनटू में e से log कर दिया तो sin x यहाँ पर आ जाएगा sin x इनटू dx अब क्या करा आपने cos x को e रखा इसका डेरिवेटिव इनटू dx इज इक्वल टू dt ये माइनस यहाँ से हटा यहाँ पर तो sin x dx को हटाकर क्या लिखा माइनस dt cos x को हटाना तो t उसका क्यूब में तो t4/4 प्लस नेक्स्ट e से log कैंसिल हो जाएगा क्या बचा x क्यूब इसका dx करना है ये क्वेश्चन ऐसे बन गया x को प्लस 1 और t लेंगे इसका डेरिवेटिव x क्यूब इनटू dx क्या करा 4 से 1/4 बाहर अब 4x इंटू dx को हटाकर क्या लिखा इसकी जगह नीचे x4 प्लस 1 की जगह t और 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस में t प्लस c t की जगह उसकी x फर्स्ट क्वेश्चन ये है जैसे sin x है नीचे sin x माइनस है सबको t में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसा कर रहे हैं कि x माइनस a को t ले रहे हैं ऐसे ही पार्ट में जो इसको अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा x का डेरिवेटिव 1 होता है इसका 0 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो इसका डेरिवेटिव 1 dx इज इक्वल टू dt तो बताओ क्या करेंगे आप किसको हटाकर dt लिखना है dx को हटा दिया क्या लिखा इसकी जगह sin x को हटाना है t में g अब तो x की वैल्यू क्या होगा t प्लस a अपॉन sin x माइनस a को हटाकर t होगा ना t में कन्वर्ट सारा अब ये sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा रहा है यहाँ पर sin a प्लस b होगा sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b और क्या नीचे अपॉन अलग अलग लिख सकते हैं हाँ इसके नीचे भी sin t इसके नीचे भी sin t और क्या करना है dx नहीं करना dt में चल रहा है क्वेश्चन dt इसका भी dt पहले पार्ट में sin t से sin t कट जाएगा ये cos है तो कांस्टेंट है क्योंकि a है इसमें कांस्टेंट बाहर आ जाएगा अंदर बचा 1 का x में होगा 1 का dt तो t होगा 1 का dt है dx होता तो x होता 1 का प्लस sin a कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन ये होगा cot t उसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिख रखा है मैंने cot x का इंटीग्रेशन ये रहा cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है तो क्या लिखेंगे इसको cos a as it is
इस t को हटाना है तो t की जगह क्या डालना है प्लस साइन a एज इट इज इनटू में कोट t का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ साइन t और प्लस t को हटाकर x माइनस a तो ये इसका आंसर। बताओ क्या करा पहले इसमें हमने इसको t लेंगे अगर x माइनस a को t लेंगे तो बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव 1 इसका डेरिवेटिव 0 इस पूरे का dx इज इक्वल टू dt तो इस dx को हटाकर क्या लिखा dt और क्या लिखा हमने साइन x तो रखना ही इस x को हटाना है x को अगर हटाएं तो उसकी वैल्यू होगी t प्लस a नीचे साइन जो x माइनस a है इसको हटाकर क्या लिखा हमने t अब साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो गया साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b और इसके नीचे भी क्या आएगा साइन t इसके नीचे भी डिनोमिनेटर साइन और क्या करना है इसका भी dt पहले साइन t से साइन t कट जाएगा क्या बचा यहाँ पर कोस a कांस्टेंट है कोस a तो बाहर अंदर बचा 1 का dt होता है t को हटाकर उसकी वैल्यू डाल दो x माइनस a है ना t की वैल्यू खत्म इसका प्लस इस पार्ट में साइन a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन में क्या चीज बचा दिस अपॉन दिस तो cot t उसका फॉर्मूला होता है तो प्लस साइन a एज इट इज cot t का हो जाएगा log ऑफ साइन t और प्लस एक चीज करना है t को हटाकर x माइनस a कर ठीक है ना सर साइन a का क्यों नहीं हुआ ऐसे कि a तो कांस्टेंट है साइन a कांस्टेंट है cos के साथ तो मैं दोबारा बताओ क्या करेंगे इसमें मान लो ये x प्लस b है वो भी सेम करना है हाँ करना सेम है तो क्या करते हैं हम x प्लस b को क्या लेते हैं t इसका डेरिवेटिव 1 इसका 0 तो इनटू dx इज इक्वल टू d क्या लिखते हैं हम बताओ dx को हटाकर क्या रखना है sin x नीचे x को हटाना है t माइनस अपॉन sin x प्लस b को हटाकर यहाँ पर d रखना है अब वही फॉर्मूला sin a माइनस b का फॉर्मूला तो sin a माइनस cos a इनटू sin b इसके अपॉन में क्या आएगा sin t ये जो sin t इसके नीचे भी sin t और क्या करना है इसका dt dx नहीं dt चल रहा है dt इसका भी dt बताओ फर्स्ट पार्ट में ये sin t कट जाएगा क्या बचा cos b क्या है कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा अंदर बचा 1 का अगर dt करते हैं तो t आ गया इस t को हटा दे तो उसकी जगह लिखना है x प्लस खत्म इसका प्लस माइनस यहाँ पर sin b कांस्टेंट है ये dx में b है तो कांस्टेंट sin b बाहर इंटीग्रेशन में cos t अपॉन sin t को हटाकर लिखा cot t उसका dt अब माइनस का साइन भी है तो cot t का होता है log ऑफ sin t और t को हटाकर उसकी वैल्यू जरूर डाल दें sin की जगह पर x प्लस ठीक है ना आगे सबको समझिए ये बताओ कैसे करेंगे x प्लस c को क्या लिया हमने आप इसका 1 इसका 0 तो 1 इनटू dx तो इस dx को हटाकर क्या लिखा हमने पूरे आंसर को t में कन्वर्ट करना है sin x को हटाएं तो t माइनस अपॉन sin x प्लस c को हटाकर t अब sin a माइनस b का फॉर्मूला sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है sin a इनटू cos b माइनस cos a इनटू sin b इसके नीचे भी क्या आएगा sin t यहाँ पर भी क्या आएगा sin t अब dt इसका इंटीग्रेशन dt चल रहा है dx नहीं dt इसका भी dt फर्स्ट पार्ट में sin t से sin t कट जाएगा क्या बचा cos c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा अंदर बचा 1 का dt होता है t 1 का इंटीग्रेशन होगा dt तो t को हटाकर उसकी वैल्यू ये फर्स्ट पार्ट का माइनस लिख दिया sin c कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन में cos t अपॉन sin t होता है cot t उसका dt करना है हो जाएगा cot t का क्या होगा cot t का log ऑफ sin t प्लस उसके प्लस एक चीज और करना है t को हटाकर क्या लिखना है x प्लस नेक्स्ट बताओ ये बहुत टफ क्वेश्चन है 7.11 एनसीईआरटी
इसमें देखो 1/x² है, यहाँ पर है इसकी पावर 3/4 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन था। ऐसे में हमने इसमें से x4 कॉमन लिया, अगर x4 कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब इसको भी x4 से डिवाइड कर दो, इसको भी x4 से, तो पहले बचा 1 प्लस 1/x4 बचा, ये 1, ठीक है। ये जो 3/4 है किसकी पावर है, ये पावर इसकी भी है और ये पावर इसकी भी है, तो 1/x² इंटू x³ आएगा यहाँ पर, क्यों 4 और 3/4, अगर ये 3/4 इसकी पावर करे, 4 से 4 कट के x³ इंटू में 1 प्लस 1/x4 इसकी पावर भी 3/4 है इंटू dx। इस क्वेश्चन को हमने ऐसे लिख दिया था। अब ये x² इंटू x³ x5 हो जाएगा, x² इंटू x³ का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा x5। चाहो तो 1/x4 को हटा दो, 1/x5 को x की पावर -4 भी रख सकते हो। अब किसको t ले ताकि उसका डेरिवेटिव आ जाए, 1 प्लस x की पावर -4 जो है उसको t ले लें, इसका डेरिवेटिव 0, इसका -4 आ गया, तो x की पावर एक और माइनस होता है -5, तो फिर x का 1 इंटू dx इज 0। बल्कि ऐसा भी लिख सकते हैं -4/x5 इंटू dx इज dt, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसको -4 से यहाँ करा तो नीचे -4 से। अब बताओ क्या लिखेंगे, 1/-4 लिखना है पहले बाहर, -4/x5 इंटू dx हटकर dt, और इस पूरे को t लिया था, इसको t लिया था, t की पावर 3/4, ये 1/, है इसका क्या लोग का लग जाएगा, लोग का कब लगता है 1/x होता है, तो ये इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, -1/4, इसको लिख सकते हैं t की पावर -3/4, उसका dt हो जाएगा -1/4, t की पावर और प्लस 1 होता है 1/4, नीचे भी 1/4 और प्लस 1/4 से 1/4 कटता है, t को हटा कर उसकी वैल्यू डालो। अब बताओ क्या करें पहले क्या लिखा हमने 1/x², और जो भी इसकी पावर है 3/4 और dx, ये क्वेश्चन था। इन दोनों में से हमने x की पावर 4 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 1/x4, ये पावर 3/4 किस किस की अलग अलग करना है इसको, तो पहले क्या लिखा हमने 1 इंटू dx, नीचे क्या लिखना है x² इंटू में बताओ x4 जो है इसकी पावर 3/4 करे तो x³ इंटू में इसकी पावर भी 3/4 हो जाएगा, किसकी पावर 3/4 हो गया 1 प्लस x की पावर -4 भी लिख सकते हैं 1/x4 पर, ये दोनों मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो x² इंटू x³ का मतलब यहाँ पर आ गया x5। अब अगर इसको हम t ले ले तो जरूर आ जाएगा 1 प्लस x की पावर -4 को हम t ले लें, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव x की पावर एक और तो -5 इंटू dx इज इक्वल टू, इसको और क्या समझ सकते हैं -4/x5 इंटू dx जो है वो dt हो जाएगा, तो उसके लिए हमको -4 से मल्टीप्लाई, -4 से डिवाइड। अब पूरा आंसर क्या हो गया 1/-4, कौन सा पार्ट dt हुआ -4/x5 इंटू dx हटकर dt, और इस पार्ट को हमने t लिया तो t की पावर 3/4 नहीं हो पा रहा इसका इंटीग्रेशन, तो इसको ऊपर ले जाओ, t की पावर उसका हो जाएगा dt आराम से, तो -1/4 क्या हो गया t की पावर 3/4 प्लस 1, ये पार्ट होता है 1/4, नीचे भी 1/4 और प्लस 4 से 4 करते हैं, t की जगह उसकी वैल्यू जब डालना। आगे समझ थोड़ा बहुत, बताओ क्या लिखे पहले 1 यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा आएंगे, पहले 1 इंटू dx फिर नीचे x², अब जो भी है इसकी पावर क्या है 3/4, क्या करें x की पावर 4 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 1/x4, अब 1 इंटू dx, नीचे x² था और क्या लिखा हमने x³, अब क्या करा, ये 3/4 किसकी पावर है, 3/4 इसकी पावर है तो x³ हो जाएगा, इंटू में ये 3/4 इसकी भी पावर है, किसकी पावर है 3/4 1 प्लस x की पावर -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर क्या x
ये मल्टीप्लाई है, किसको टी लेने वन प्लस वन प्लस एक्स की पावर माइनस फोर को लिया टी। अब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फाइव इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो वी विल राइट माइनस फोर अपॉन एक्स फाइव इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी। अब क्या करना है आपको, माइनस फोर से मल्टीप्लाई टू माइनस फोर से नेक्स्ट स्टेप लेट वन अपॉन माइनस इंटू माइनस फोर अपॉन एक्स फाइव इंटू डी एक्स को हटाकर लिखा डी और इस पार्ट की जगह टी की पावर यही हो पा रहा है इसका इंटीग्रेशन। तो इसको टी की पावर क्या लिखा माइनस थ्री बाई उसका डी। तो माइनस वन बाई फोर क्या हो गया टी की पावर माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन तो वन बाई फोर नीचे वन अपॉन फोर और प्लस नेक्स्ट स्टेप में फोर से फोर कट के आंसर। एंड आगे समझ आपको पता ना, कोई चीज नहीं आया बता दिया करो, 10 बार भी कर सकते हैं क्वेश्चन। अब बताओ क्या लिखना है पहले, वन अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स इसकी पावर 3/4 इंटू dx ये स्टेटमेंट हमने क्या करा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर अगर x4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन x। नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखा 1 इंटू dx, नीचे लिखा x स्क्वायर इंटू में क्या लिखना है ये 3/4 इसकी करे तो x क्यूब आएगा इंटू में ये 3/4 इसकी भी है, इसकी पावर भी 3/4 है, किस चीज़ की 1 प्लस x माइनस। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर इंटू x क्यूब का मतलब क्या होता है x5। किस चीज़ को टी लिया हमने, इसका डेरिवेटिव 0, इसका माइनस x की पावर माइनस 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी। क्या लिख सकते हैं इसको माइनस फोर अपॉन में x5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी। क्या करें इसके लिए माइनस फोर से मल्टीप्लाई माइनस फोर से अब 1 अपॉन माइनस फोर कौन सा पार्ट डी टी हुआ x5 इंटू डी एक्स, तीनों पार्ट हटकर इनकी जगह लिखेंगे डी टी और इस पार्ट को हटाकर टी की पावर 3/4 नहीं ऊपर ले जाना पड़ेगा। इसको क्या होगा टी की पावर माइनस 3/4 उसका डी टी हो जाएगा माइनस क्या होगा इसका इंटीग्रेशन डी की पावर प्लस 1 तो 1/4 नीचे भी 1/4 और प्लस ये कट के आंसर। नेक्स्ट बताओ cos sin x का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर और इसका dx है। ऊपर वाले के फैक्टर कर दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन सकते हैं इसके फैक्टर a प्लस b इंटू a माइनस b, ये ऊपर वाले के फैक्टर बन गए और नीचे वाले के फैक्टर दो बार मल्टीप्लाई कर दो cos x प्लस sin x इंटू cos x और इस पूरे आंसर का dt कर dx कर ये एक पार्ट तो कट जाएगा ये और ये कट जाएंगे। अब इसको t ले लो, इसी का डेरिवेटिव ये इसको t लेंगे बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव sin x plus cos x dx तो इस पूरे का क्या करना है dx यही तो ऊपर है सेम, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा dt इसे 1 अपॉन t समझेंगे तो log ऑफ t की वैल्यू डाल दो हम बताओ पहले क्या करना है cos 2x का बेसिस क्या होता है cos square x माइनस इस cos 2x को हटाकर क्या लिखा है इसकी जगह cos square x माइनस sin square x ये होता है cos 2x इसका dx है ऊपर नीचे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे फैक्टर्स करें, इसके फैक्टर क्या बनेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर a प्लस b तो cos x प्लस sin x इंटू a माइनस b दैट मींस cos x माइनस sin x और इसका dx है। नीचे क्या लिखेंगे cos x प्लस sin x स्क्वायर को दो बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर था तो उसको ऐसे लिख दिया। अब तो बहुत सिंपल है, ये वाले पार्ट से ये कट जाएगा, ये बचा दिस अपॉन दिस। अब cos x प्लस sin x को क्या लिया हमने क्या होगा इसका डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस इसका cos x इस पूरे का dx इज इक्वल टू dt। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा dt अपॉन ये वाला पार्ट इसे क्या लिखेंगे 1 अपॉन t का प्लस अभी से पहले वाला भूल गए हो गए
क्या करना है? इसका डेरिवेटिव 1, इसका 0 इंटू dx इज इक्वल टू dx को हटाकर क्या लिखा है? सबको t में कन्वर्ट करना है। Sin x A के लिए minus x को हटाना है और x की वैल्यू होगी t माइनस नीचे sin x प्लस c को हटाकर t ऊपर sin a माइनस b का फॉर्मूला Sin A cos minus cos B sin इसके नीचे भी इसके नीचे भी Sin sin यहाँ पर भी sin dt इसका dt इंटीग्रेशन इसका भी sin से से sin यहाँ पर cos cos C C का बाहर आ जाएगा अंदर बचा 1 उसका constant dt 1 का dt 1 का इंटीग्रेशन t को हटाकर x plus खत्म इस पार्ट कांस्टेंट यहाँ पर sin minus constant sin c कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा cot दिस अपॉन दिस तो cot t उसका इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूला cot t का इंटीग्रेशन log ऑफ sin C plus और फिर प्लस C t को जब हटाकर उसकी वैल्यू ये याद है? Yes sir. क्या लिखना है पहले 1 upon x square इसकी पावर 3/4 into dx से क्या कॉमन लिया x यहाँ पर क्या बचा 1 plus 1 by x अब क्या लिखा 1 upon dx अपॉन में x ये 3/4 इसकी पावर है तो x ये 3/4 इसकी पावर 1 प्लस 1 अपॉन x को हम समझ सकते हैं x माइनस 4 इसकी पावर भी 3/4 x स्क्वायर into x ये इंटू होकर x पर 1 plus x अब 1 प्लस x की पावर माइनस 4 को t लेना है इसका डेरिवेटिव है 4 माइनस 4 x की पावर माइनस 5 into dx is equal to minus 4 upon x5 into dx इसको माइनस 4 से मल्टीप्लाई माइनस 4 से अब क्या लिखेंगे 1 अपॉन माइनस 4 पहले बाहर माइनस 4 अपॉन x5 into dx समीकरण क्या हो जाएगा नीचे इस पार्ट पर t की पावर minus माइनस 1/4 t की पावर उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या होगा t की पावर प्लस 1/4 नीचे भी 1/4 प्लस ये करके आ सकते हैं अगली क्लास में पैसे जरूर जाना भी सारे और पढ़ के किसी को आदत ही नहीं पढ़ के आने की बिना पैसे जान नहीं दूंगा पहले बता रहा हूँ इसमें क्या करना है जब भी ये 3x छोटा एंगल है 4x बड़ा एंगल है पहले बड़े एंगल को लिख लिया करो मल्टीप्लाई में कोई भी पहले लिख सकते हैं बड़े एंगल को पहले छोटे को बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2 बाहर कौन सा फॉर्मूला 2 cos a sin ये अलग एंगल है b 2 cos a sin b 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है sin a plus b प्लस माइनस sin a minus b ये फॉर्मूला होता है 2 cos a sin b क्या होता है sin a plus b तो इसमें क्या लगना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से sin a plus b माइनस sin a minus b अब दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से 1/2 sin 7x का इंटीग्रेशन माइनस cos 7x अपॉन x का कोफिशिएंट 7 माइनस sin x का कोफिशिएंट इंटीग्रेशन माइनस cos x अपॉन x का कोफिशिएंट और प्लस बस फॉर्मूला लगाए इसमें नेक्स्ट इसको बताओ कैसे क्या सही है ठीक थोड़ा पहले ऐसे चेंज करेंगे sin 8x बड़ा एंगल है पहले sin 4x छोटा एंगल है बाद में इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अब 2 sin a sin b का फॉर्मूला 2 sin a sin b होता है cos a minus b minus cos a plus b तो क्या लिखना चाहिए 1/2 क्या होगा 2 sin a sin b cos a minus b तो 4x minus cos a plus b दोनों का हो जाएगा इंटीग्रेशन आ गया आंसर 1/2 बार cos 4x का sin 4x upon 4 minus sin 12x upon 12 प्लस ठीक है 11th वाला फॉर्मूला है बस और तो कुछ है नहीं बताओ फर्स्ट को कैसे करना
जब भी ऐसे मल्टीप्लाई बड़ा एंगल पहले आसान रहता है, तो वी कैन राइट इट cos 4x into sin 3x और इसका dx। एक क्वेश्चन था हमने ऐसे लिखा, फॉर्मूला बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड 1/2। कौन सा फॉर्मूला? 2 cos A sin B sin A cos A sin B। cos A sin B होता है sin A plus B तो 7x माइनस का sin A minus B तो x, ये इसका आंसर आ गया into dx। अब 1/2 sin 7x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 7x अपॉन 7 माइनस sin x का माइनस cos x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x और प्लस। नेक्स्ट बताओ क्या करें इसमें? और ये पेंसिल पूरी घिस जाती है आपकी एक पास, काफी खर्चा हो जाएगा इसको हमें एक दिन। sin 8x पहले sin 4x बाद में into x। क्या करें इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? sin A sin B का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin A sin B का cos A minus B, फिर आता है माइनस cos A plus B। ये इसका आंसर होगा। इस पूरे आंसर का dx करना है ऐसे। अब 1/2 बाहर cos 4x का होता है sin 4x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x तो 4 माइनस cos 12x का इंटीग्रेशन होगा sin 12x अपॉन x का कोफिशिएंट तो 12 और प्लस 24-25 में 6 बार करे थे क्वेश्चन अभी पिछले 3 क्लास पहले, लेकिन किसी को जरा सा भी आइडिया नहीं है कैसे करना है कैसे। तो काफी बच्चों को पता ही नहीं कैसे स्टार्ट होगा। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आना चाहिए इन दोनों में से एक। इन दोनों में से एक तो हर एग्जाम में आता ही आता है, कोई भी आएगा इस टाइप का आने आने कंफर्म। फॉर्मूला याद हो गया? इसमें पहले क्या लिखना है? पहले बड़ा एंगल cos 6x, फिर क्या लिखा cos 4x, फिर क्या लिखा cos 2x, फिर dx। ऐसे लिखा। फॉर्मूला बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2 बाहर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 cos A cos B। 2 cos A cos B का मतलब होता है cos A plus B तो 10x प्लस cos A minus B तो 2x। ये तो इसका आंसर हुआ 2 cos A cos B। इसको मल्टीप्लाई करना है cos 2x into dx। इस cos 2x को दोनों से दोबारा करना पड़ेगा। क्या आएगा पहला पार्ट? पहले 1/2 बाहर है, ये लिखना जरूरी है। फिर लिखना है cos 10x 2 में cos 2x, फिर लिखना है प्लस cos 2x का स्क्वायर इस पूरे का dx। cos 2x को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी दोबारा 2 से दोबारा मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड। अब क्या लिखना है? 1/4। ये दोबारा फॉर्मूला 2 cos A cos B। 2 cos A cos B होता है cos A plus B और प्लस cos A minus B। ये इसका आंसर प्लस 2 एज इट इज। cos के x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, हमने लिख रखा है cos के x कभी भी है उसको चेंज करना ही करना पड़ेगा। cos के x का इंटीग्रेशन होता है जिसको लिखेंगे 1 प्लस 4, इसका डबल ध्यान रखना, इसका डबल 4x पूरे के अपॉन 2 इस पूरे का dx ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 कट जाएगा। अब 4 टर्म बची 1 2 3 4 सबका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 बार इसका इंटीग्रेशन sin 12x अपॉन 12 प्लस इसका sin 8x अपॉन 8 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस sin 4x अपॉन 4 और फिर प्लस बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये तो 6 मार्क का होगा, 4 या 6 मार्क। नेक्स्ट बताओ क्या करना है इससे पहले हम sin 3x लिखेंगे, उसके बाद sin 2x, फिर इनटू में sin x और इसका dx भी जरूरी है। इन दो को हमने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2 बाहर। कौन सा फॉर्मूला इसमें? 2 sin A sin B। 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है cos A minus B तो x माइनस cos A plus B तो 5x इनटू में sin x इनटू dx। बताओ इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? क्या करेंगे? sin x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। पहले 1/2 है
साइन एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस इसको इससे करा तो कोस 5x इंटू साइन एक्स और इस पूरे का dx जरूर लिखना है, dx इस पूरे का है, दोबारा 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड बाहर हो गया 1/4। ये तो फॉर्मूला होता है किसका होता है साइन 2x तो होता है 2 sin x cos x 2 sin x cos x का मतलब होता है sin 2x तो हो गया ये फॉर्मूला। इसमें 2 cos a sin b का फॉर्मूला 2 cos a sin b होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ये जो भी इसका आंसर है उसके बाहर माइनस है, ध्यान रखो। तो ब्रैकेट खोले तो माइनस का sin 6x और आएगा प्लस का sin x। अब 3 टर्म आगे, तीनों का हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 sin 2x का माइनस cos 2x माइनस sin 6x का माइनस cos 6x इसका माइनस अपॉन x का कोएफिशिएंट प्लस बस फॉर्मूला याद होने चाहिए इनके लिए। ये 5 बार कराए थे मेरे, किसी को ध्यान नहीं है उसमें, किसी को भी नहीं पता, आगे सबको समझिए। यस सर। जो फॉर्मूले लिख लेना आपको कभी याद हो तो पहले तो 2 sin a cos b 2 cos a sin b 2 cos a cos b जब एक साइन कोस है तो साइन का फॉर्मूला यूज होगा, पहले साइन है तो a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, इसमें आ जाएगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, इसमें आएगा कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b और इसका फॉर्मूला होगा कोस a माइनस b माइनस कोस a प्लस b। ये फॉर्मूला आ जाए तो इन क्वेश्चंस में है नहीं कुछ। कर लोगे दोनों क्वेश्चन, फॉर्मूले आना चाहिए, बाकी तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिखो क्या 1 से लेकर 45 और होमवर्क में ये भी है कि पैसे जरूर लेके आना, ये भी होमवर्क ही समझो। अगली क्लास में नहीं छोड़ो, किसी को फाइन हो गया तो इससे कुछ समझ रहा है पूछ लो, अगली क्लास में आके मत कहना उसमें डाउट है इसमें डाउट है, तो बहुत पैसे आएंगे जब भी नेक्स्ट क्लास में, बहुत पैसे आने ही आने हैं। और इंटीग्रेशन जो छुट्टी करे भाई अगले बार जब भी आए वो 400 रुपये लेके आएगा, छुट्टी का 400 रुपये फाइन है इंटीग्रेशन में। इसने छुट्टी करी कोई बहाना अगली क्लास में आके 400 रुपये दे देना। अभी फर्स्ट की बात नहीं कर रहे थे तो चलने दो इस हफ्ते में, उसके बाद हम देख लेंगे। अब जो भी छुट्टी करेगा इंटीग्रेशन समझ नहीं आएगा, आज कोई बच्चा नहीं आया ऐसा नहीं हो सकता मैं उसको लेके बैठूँ अलग से 2 घंटे में कराऊँ, एक बच्चे को 2 बच्चे को नहीं हो पाता ऐसा, इसलिए इंटीग्रेशन छुट्टी मत करना कोई भी। होगा dx हो तो x होगा, 1 का dx है तो x है, 1 का dt है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है।